दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डिफरेंट टाइप का सवाल लेकर के आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है ना। हमारा अगला सवाल क्या बोल रहा है, ताश के 5 पत्तों, यानी कि ताश ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ताश का नाम लेते हैं तो आप लोग सीधे 52 पे दिमाग लगाते हो कि भैया कुल परिणाम हमारा 52 हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है ना। इसलिए मैं लेकर के आ रहा हूँ, चूँकि आपके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन में ये ना रहे कि सर ने बताया था कि ताश का नाम जैसे आए तो वैसे ही हमको 52 पत्तियों के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं है ना। देखिए ताश के 5 पत्तों, ईंट का पहला, यानी गड्डी की बात करेगा तो बिल्कुल 52 हम बात करेंगे, है ना। पर्टिकुलर किसी पत्ती के बारे में बात करेगा तो हम 52 बात नहीं करेंगे। पूरी गड्डी की जब बात करेगा तब हम बात करेंगे कि नहीं भैया इसका कुल परिणाम कितना होगा, 52 होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, है ना। कौन कौन से हैं, ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है ना। अपनी इच्छा के अनुसार एक पत्ता निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता एक बेगम हो या कि वह पत्ता एक इक्का हो। 2 प्रायिकता हमको इसमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कुल परिणाम क्या हो जाएंगे और अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, है ना। ताश का नाम लेते ही हमको 52 पे ध्यान नहीं देना है, हमको किस पर ध्यान देना है। अगर गड्डी की बात करेगा तो हम 52 पे ध्यान लगाएंगे। अगर गड्डी की बात नहीं किया है, पर्टिकुलर किसका बात किया है, ईंट के दहले का, गुलाम का, बेगम का, बादशाह का और इक्के का बात किया है। तो चलिए हल करते हैं। बिल्कुल दोस्तों मैं बता रहा हूं ना कि जीरो से हीरो आपको बनाऊंगा। कंटिन्यू यदि आप क्लास देखेंगे तो जीरो से हीरो अवश्य बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे मैं लगन के साथ मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे लगन के साथ मेहनत करके आप भी क्या करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल आप सफल होंगे, है ना। क्या है कि कहावतें कुछ होती हैं, चलिए बाद में बताऊंगा क्लास के एंड में। देखिए हमारा हल क्या हो जाएगा, कुल कितने पत्तियां हैं, 1 2 3 4 5 और 5 हमको बताया भी है। तो हमारा देखिए सीधे सीधे कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1 हम जब लेंगे दोस्तों तो क्या बोला है, कंडीशन नंबर 1 में पत्ता एक बेगम हो, यानी उसमें से जब पत्ता निकालेंगे, जब पत्ता एक बेगम हो, ठीक है ना, क्या हो, बेगम हो, उस कंडीशन में हमारा अनुकूल परिणाम बराबर। देखिए बेगम, कितने बेगम की बात किया है, 5 पत्तों में से कितने बेगम है, कुल एक ही बेगम है ना। एक बेगम की बात किया तो हमारा अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्रायिकता P बराबर, हमने दोस्तों बार बार बताया आपको कि NI बटे NS, यानी किसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हमारा कितना है 1 और कुल परिणाम कितना आया है 5। 1/5 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगी, प्रायिकता, इसका आंसर आ जाएगा। चूंकि 5 पत्तों में से एक पत्ता हम निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें साफ साफ बोल दिया है कौन सा पत्ता हमको निकालना है, कि वह पत्ता बेगम ही हो, है ना। वो पत्ता कौन सा हो, बेगम ही हो। तो 5 पत्तों में से बेगम कुल कितने थे, 1 थे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। यानी कि निकालेंगे, जब बेगम ही बोल रहा है निकालने के लिए, तो उन 5 पत्ती में से जब हम निकालेंगे तो एक बेगम निकलेगा। अब दोस्तों देखिए कंडीशन नंबर 2, दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, जब एक इक्का हो, जब पत्ता एक क्या हो, इक्का हो, इक्का होने की बात कर रहा है। तब देखिए क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम दोस्तों हमको 5 पत्ती में से ही निकालना, अनुकूल परिणाम नहीं बदलेगा, है ना। अनुकूल परिणाम हमारा वही रहेगा, उसमें से कोई बदलाव होने वाला है नहीं, चूंकि पहले ही बोल चुका है कि 5 पत्तों में से। लेकिन इसमें देखिए इक्का कितने हैं, सिर्फ एक ही है, चूंकि सब अलग अलग प्रकार की पत्तियां हैं 5 इक्का, यानी कि हमारा अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, 1 इक्का है, इक्के की बात कर रहा है, इक्का निकलेगा उस 5 पत्ती में से जब हम निकालेंगे फेंट करके, तो उसमें से इक्का कितने हैं, 1 है। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्रायिकता P बराबर
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि NI बटे क्या हो जाएगा, NI बटे NS हो जाएगा, है ना। अब देखिए हल की रखिए, उसमें मान रख दीजिए प्रायिकता P बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुकूल परिणाम हमारा कितना है 1 और कुल परिणाम हमारा कितना है 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देख लीजिए अच्छे से, अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से आप भी हल कीजिएगा। जो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूँ, है ना। कंटिन्यू आपके पास इस टाइप के सवाल मैं लेकर के बार बार करवा रहा हूँ कि ये सवाल क्या है, थोड़ा सा परीक्षा में पूछते हैं, लॉजिकल सवाल है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।